वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात रहीम यार खान में शेख जायद पैलेस में हुई। 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा तिजारत में नुमाया इजाफे की ज़रूरत पर जोर। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और यूएई के देरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक माशी शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का यादा। शेख मोहम्मद बिन जायद की क़यादत में यूएई की तरक्की को सराहा। यमन की सूरत हाल कशीदा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस की यमन की बंदरगाह पर बमबारी, हथियारों और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद के मुताबिक मकला बंदरगाह पर यूएई से आया असलहा अलहदगी पसंद फोर्सेस के लिए था। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब 2 बहरी जहाज बगैर इजाज़त बंदरगाह में दाखिल हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात का यमन में फौजी मिशन ख़त्म करने का बड़ा ऐलान। यमन से अपने इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट्स वापस बुला लिए। वज़ारत दिफा का यमन में तैनात अपने इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट्स को मिशन रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। सरकारी खबर रसां इदारे अवाम के मुताबिक वज़ारत दिफा के बयान में कहा गया है कि यह फ़ैसला हालिया पेशरफ के बाद जामे जायज़े के नतीजे में किया गया है। यमन का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान। यमन की सदारती काउंसिल के सरबराह रशाद अल अलीमी का इमाराती फोर्सेस को 24 घंटों में यमन छोड़ने का हुक्म। यूएई का कहना है कि सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई है। यमन से मुताल्लिक़ तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। मकला बंदरगाह पर लंगर अंदाज जहाज़ों पर कोई असलहा मौजूद नहीं था। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब इमारात से यमन से फौरी निकलने का मुतालबा। कहना है यूएई यमनी हुकूमत के मुतालबे पर 2 दिन में फ़ौज वापस बुलाए। मुल्क से नफरत और इंतशार की सियासत को ख़त्म करना होगा। मार्का हक़ की तरह मार्का मईशत में भी कामयाब होंगे। 2035 तक मुल्क को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा मुस्लिम लीग ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया, तरक्याती कामों की जाल बिछाए। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। आलमी सतह पर मुल्क की वक़ार और मुस्बत तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम और तहक़ीक़ पर तवज्जो देना होगी। PTI वाले रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं। दोस्त नुमा मुल्क दुश्मनों को पहचानना होगा। मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियाँ मिल रही हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे के आवाम की कोई परवाह नहीं। सुहेल आफरीदी की क़यादत में जत्थे ने पंजाब असम्बली पर हल्ला बोला। सूबाई क़यादत ने आवाम के मसाइल हल करने के बजाय अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगा रखा है। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछना गलत है कि आपके सूबे में दहशतगर्दी क्यों है? सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़्मा बुखारी पंजाब असम्बली में बरस पड़ी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अमले की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मज़म्मत। ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट। सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। खिताब में कहना था कि अपोजिशन लीडर कहते हैं अज़्मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। सूबाई वज़ीर का झूठ बोलने वालों के खिलाफ हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर करने का ऐलान। NA 130 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI रहनुमा ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA का 6 साल बाद इस्लामाबाद से लंदन के लिए दोबारा परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान कौमी एयरलाइंस के मुताबिक 29 मार्च से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है।
पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। इस वक्त पूरी तवज्जो नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान फ्री लांसिंग के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त का है। IMF ने पाकिस्तान पर एक और कड़ी शर्त लगा दी। $7 अरब के कर्जे के लिए डू मोर का एक और मुतालिबा। IMF ने मकामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट खत्म करने का कह दिया। आइंदा माली साल से टैक्स छूट खत्म की जाए। 18% शरह के मुताबिक सेल्स टैक्स आयद किया जाए। अतलाक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर किया जाए। मकामी सतह पर बनने वाली दोहरी तवानाई वाली गाड़ियों को पहले सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 1 जनवरी से पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 8 रुपये फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल 6 रुपये, मिट्टी का तेल 9 रुपये फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ओगरा रिपोर्ट को साल के आखिरी रोज़ पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करेगा। सिंध हुकूमत का कराची के अवाम को नए साल का तोहफा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कल से डबल डेकर बस शुरू होने की खुशखबरी भी सुना दी। इब्तदाई तौर पर मलीर से शारा फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का भी इफ्तिताह। ऑरेंज लाइन BRT से रोजाना 1 लाख अफराद सफर करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की नवाब शाह में अपने वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी, फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आबाई शहर में है। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। ट्रेलर ड्राइवर ट्रेलर समेत मौका वारदात से फरार। जाँ बहक अफराद बहुत देर तक सड़क पर पड़े रहे। मकामी अफराद ने पुलिस को खबर की। कराची मेहरान टाउन में नन्हे दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन? 8 साला दिलबर की मौत हादसा नहीं, निज़ाम पर सवालिया निशान। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद जिम्मेदारों का तयन न हो सका। कोई अफसर मुअत्तल हुआ, न ही इस मामले पर कोई जवाबदेही। इलाके की फजा सोगवार, घर में कोहराम। यूट्यूबर रजब भट्ट केस में वकला आपे से बाहर। सिटी कोर्ट थाने पर धावा बोल दिया। SHO पर मुबैना तशद्दुद। कहना था रजब भट्ट केस में इंसाफ नहीं मिला, हमारी FIR भी दर्ज की जाए। IG ऑफिस के घेराव की धमकी। लाहौर में स्मोक कवायद व ज़वाबित की मुबैना खिलाफ वर्जी पर 500 से ज़ायद शहरी गिरफ्तार। स्मोक कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 511 मुकदमात भी दर्ज। तर्जुमान लाहौर पुलिस ने तस्दीक कर दी। रवां साल पंजाब में सबसे ज्यादा चालान मोटरसाइकिलों के हुए। एक साल में मोटरसाइकिल सवारों के 60,55,000 से ज्यादा चालान हुए। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के 23,24,000 से ज्यादा चालान। हेलमेट न पहनने पर 15,84,000 से ज्यादा शहरियों के चालान। मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा अफराद के बैठने पर 4 लाख से ज्यादा चालान। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई। उन्हें खाविंद साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। BPL के आज होने वाले मैचेस मुलतवी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इजहार अफसोस। कहा बांग्लादेश के लिए उनकी सियासी खिदमत को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के नायब बद्दूर उस्मान जदूल ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल करने पर जोर।
यूक्रेन का रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन से हमला। ज़ेलेंस्की की फौज ने तवील फासले तक मार करने वाले 100 के करीब ड्रोन भेजे। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन तबाह कर दिए। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव कहते हैं यूक्रेन की रियासती दहशतगर्दी का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। रूसी मुसल्लह अफ़वाज ने जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ पहले ही मुंतखब कर लिए हैं। रूसी सदर पर यूक्रेनी हमले का सुनकर ट्रंप आग बगोला। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नाराज़गी का पैगाम पहुंचा दिया। कहा हमले का सुनकर शदीद गुस्सा आया। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंगबंदी के रास्ते में पेचीदा मसाइल मौजूद हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। रूसी सदर पर ड्रोन हमले की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा ऐसा घिनौना अमल अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के सदर और रूस की हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। सलामती को नुकसान पहुँचाने और अमन को ख़तरे में डालने वाली कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करने का इरादा करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जुमेरात को छुट्टी का ऐलान। एलामे के मुताबिक आवाम से लेन देन नहीं होगा। कमर्शियल बैंकों के तमाम ब्रांचेस बुध की रात 10 बजे तक खोलने की हिदायत। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब में फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का आगाज। कोयटा, गवादर, जीवनी और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। हैदराबाद में सर्द हवाएं चल पड़ी। ठंड में मजीद इजाफा। कराची वाले होशियार, आज और कल शहर में बादल बरसेंगे। पारा 11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। सर्दी की नवीद पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरी सर्द और भीगे भीगे मौसम में न्यू ईयर का मजा दोबाला करने के लिए पुरजोश। और उकाड़ा का कीनू, धूप में पका हुआ तोहफा। सर्दियों में इंसानी जिस्म को तवानाई फराहम करता है। कुदरती मिठास का करिश्मा दिल को राहत और सुकून देता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।